नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। क्लास 10th का हमारा टॉपिक चल रहा था टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में अभी तक हमने उसका जो भी बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने टिग्नोमेट्री रेशियो देखे, फॉर्मूले देखे। आज हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने 10th क्लास के एक्सरसाइज के लिए हैं और कुछ अलग से भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ये क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है, बुक का ही है, क्लास 10th की बुक का। इफ 10a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। गिवन है 10a इक्वल टू 3/4। अब हमको ये समझ आ रहा है कि अगर ये 10a लिया है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम एंगल लेके या फिर ट्रायंगल लेके ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपका माइंड सेट हो जाता है तो आप बिना ट्रायंगल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये 10a की बात कर रहा है। ए बी सी नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। हमने ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए, ये था साइन कॉस एंड ये टेन था पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे टेन ए की बात कर रहा है। जब अगर हम इसको टेन ए थीटा लेते हैं तो इसके अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो ये हमारा ये तो फिक्स है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये फिक्स है। बट जब हम एंगल ए थीटा लेते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो जाता है बीसी, और यहाँ पे बची हुई साइड हो जाती है बेस। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। मैं एंगल ए से देख रही हूँ या एंगल ए को मैंने थीटा लिया है, इसलिए मेरा परपेंडिकुलर बीसी बनता है। ये बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 3, जो कि परपेंडिकुलर है, और क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दिया हुआ है 4। सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू तो इसमें दी हुई नहीं है, तो इसको x ले लेते हैं। x का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये x है, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ है 4 स्क्वायर। ये आ जाता है हमारे पास 3 3 9 प्लस 4 4 16 x स्क्वायर इक्वल टू 25। x इक्वल टू 5। ये हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे, तो हाइपोटेनस हमको मिल जाता है 5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मींस साइन थीटा, साइन ए, सॉरी ए दिया हुआ है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए तो ऑलरेडी दिया है, टेन ए, कॉसेक ए और सेक ए, कॉट ए। इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो साइन ए क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस हो जाता है आपका 5। कॉस ए हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस 5। 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, 10 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 3/4। कॉसिक हो जाता है। कॉसिक का फॉर्मूला क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन का। तो साइन का अपोजिट मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ साइन का अपोजिट कॉसिक हो जाता है, और कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस 4, और कॉट हो जाएगा हमारे पास 10 का अपोजिट, मीन्स 3/4 था, 4/3। 4 क्या था आपका बेस, एंड 3 था परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक
और इसे फाइंड कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल था, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड साइन A, cos A एंड tan A। तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ABC, A, B एंड C, दिस इज अ राइट एंगल। तो यहाँ बात की है साइन A, cos A एंड tan A की। जब हमारे को थीटा A को लेके चल रहा है तो हमको इसके बेस पे परपेंडिकुलर डिसाइड करने पड़ेंगे। ये तो पता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स ही रहेगी, बट हम अब ये यहाँ से A से डिसाइड करेंगे, या हमने जो एंगल लिया है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाता है BC एंड बेस हो जाता है हमारे पास AB। सो वैल्यूज दी हुई है हमको, AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड CA दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ये अलग कर दूंगी मैं, ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। सो अब हमको फाइंड करना है साइन A इक्वल टू एंड कॉस A, साइन A, कॉस A एंड tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब A को लेके चल रहा है इसलिए हमको इसके A के बेस पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारे पास, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू है 15 अपॉन AC 17 एंड cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। AB की वैल्यू है 8 एंड AC की वैल्यू है 17। नेक्स्ट दिया हमारे पास tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमको यहाँ पे BC अपॉन बेस है AB। BC क्या है हमारा 15 अपॉन 8। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR are PQ is equal to 7 centimeter, PR is equal to 25 centimeter and angle Q is equal to 90 degree respectively, then find tan P minus tan R। हमको यहाँ पे गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल PQ R। PQR में PQ इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इक्वल टू दिया है 90 डिग्री। सो पहले हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC PQR। अब एंगल Q ऑलरेडी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। सो इसके सामने वाली साइड ये हाइपो हो जाएगी हमारी एंड ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद परपेंडिकुलर एंड बेस फिक्स करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड PR दिया हुआ है PR 25 सेंटीमीटर एंड हमको फाइंड करना है इस साइड को QR को। तो पाइथागोरस थ्योरम से
गोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। हाइपोटेनस तो ऑलरेडी दिया हुआ है 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस बेस कुछ नहीं, तो हम इसको एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 576 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू मिल जाता है 576 किसका स्क्वायर है 24 का। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 24 का स्क्वायर है 576। सो ये हमको मिल जाता है x की वैल्यू मीन्स क्यू आर की वैल्यू मिल जाती है हमको 24 और यहाँ r की वैल्यू मिल जाती है 24। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड tan p माइनस tan r। तो सबसे पहले हम tan p फाइंड करते हैं। सो tan p मीन्स हमको ये जो p है इसको हमको थीटा लेना पड़ेगा। अगर हम p से देखते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है बेस, तो ऑब्वियस फिक्स ही हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। राइट एंगल के सामने वाली साइड है जो वही आपका हाइपोटेनस रहेगा, तो ये तो फिक्स है। बट ये एंगल डिपेंडेंट रहती है, तो अगर हम p को लेके चलते हैं, p से देखते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हो जाता है बेस p q। अब tan थीटा कहता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू 24 अपॉन 7 एंड सेकेंड कहता है tan r। अब हमको यहां से इस बेस पे देखना है कि हम r से देखते हैं एंगल। हम थीटा है, थीटा हम r को लेके चलते हैं तो r से देखते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाता है और बेस हो जाता है क्यू आर। सो ये हो जाता है हमारा पी क्यू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्यू आर, बेस हो जाता है तो ये हो जाएगा 7/24। अब क्वेश्चन में बोला गया है tan p माइनस tan r फाइंड करना है। सो tan p का वैल्यू पुट करेंगे 24/7 माइनस 7/24। इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम में आ जाता है 7 इंटू 24 मीन्स 576। ये आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, सॉरी 168 24 इंटू 7 करते हैं तो ये आ जाता है 168। 168 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 24। 24 इंटू 24 मीन्स 576 मीन्स 24 का स्क्वायर 576 एंड माइनस 7 24 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7 मीन्स 7 7 7 सा 49। इसको आगे माइनस करेंगे हम तो आ जाता है हमारे पास 527 अपॉन 168। ये हमारा आंसर आ जाता है। tan p माइनस tan r इक्वल टू मिल जाता है हमको 527 अपॉन 168। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if cos a is equal to 12/13 then find sin a and tan a angle a less than 90। सो हम यहाँ पे हमको गिवन है cos a is equal to 12/13। हमको यहाँ बार बार मैं अभी राइट एंगल ले रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले रही हूँ ताकि ये आपको एक बारी सारे रेसेस याद हो जाते हैं, इसके बाद फिर आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। सो cos a इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 13 a b c। यहाँ पे हमने बेस देखा दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 13। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है। हमको फाइंड करना है ए बी, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। आज के जितने क्वेश्चन है वो सभी ज्यादातर है इसी पे, ज्यादातर क्या सारे क्वेश्चन आज के जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है। इसके बाद हम कल कुछ रेशियो से भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ फॉर्मूले से। सो हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, इसको हम x ले लेते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर हो जाता है। अब ये 144 को मैं इस साइड ले आऊंगी तो ये हो जाता है 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर मिल जाता है मेरे को यहाँ से 25, एक्स मिल जाता है 5। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाती है मुझे 5। अब मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए एंड टेन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 5 अपॉन 13 एंड टेन क्या होता है? टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाता है 5 अपॉन 12। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो साइन ए की वैल्यू मिल जाती है 5 अपॉन 13 एंड टेन ए की वैल्यू मिल जाती है 5 अपॉन 12। नेक्स्ट में हमारा इफ 3 tan a इक्वल टू 4 देन फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। अभी ये हम बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये गिवन है हमको, यहाँ पे गिवन है 3 tan a इक्वल टू 4। सो tan a क्या हो जाता है? tan a इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। 4 अपॉन 3 क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 10 दिया हुआ है। तो साइन ए फाइंड करना है हमको। तो साइन ए आपको फाइंड करने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपो स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमको दिया हुआ है यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सो हमको यहाँ पे मिल जाता है 4 4 से 16 प्लस 3 3 से 9 मीन्स 25। हमको ये x मान लेते हैं हाइपोथेसिस, तो x स्क्वायर मिल जाता है हमको 25, x मिल जाएगा हमको 5। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइपो है वो मिल जाता है 5। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है साइन ए। यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया है, बट ये हाइपो की वैल्यू मुझे मिल जाती है 5। तो अब हम इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर मिल गया 4, बेस मिल गया 3 एंड हाइपो मिल गया 5। हाइपो 5, परपेंडिकुलर में यहाँ पे लिख दे रही हूँ 4 एंड बेस मिल जाता है मुझे 3, बेस ऑलरेडी है। तो ये 3 वैल्यूज मिल जाती है। इनके बेस पे हमको साइन ए निकालना है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज मिला है हमको भी 5। नेक्स्ट है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये हमारा आंसर मिल जाता है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज के ही कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज हमने पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन किए हैं और ये थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। सो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।